आजकल लोग जैसे ही सुनते हैं कि भाई कोई फेमिनिज्म की बात कर रहा है, महिलाओं की इक्वालिटी की बात कर रहा है, तो लोग तुरंत बिदक जाते हैं और उल्टी-पुल्टी कहानियाँ सुनाने लगते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी कहानी बताना चाहती हूँ, जो अभी किसी ने एक्स मतलब ट्विटर पे पोस्ट करी है। उसके 2 दोस्त थे, दोनों 12th में बहुत प्यार करते थे, लड़का-लड़की दोनों बहुत प्यार करते थे एक-दूसरे को। दोनों ने इंजीनियरिंग करी, सक्सेसफुल करियर बनाने के बाद शादी की। शादी करने के बाद 2 बच्चे होते हैं, हमें पता है कि भई बच्चे होने के बाद विमेन को ब्रेक लेना पड़ता है। यहाँ ये लड़की जब ब्रेक लेती है, तो अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के बाद जॉइन करने से पहले नया स्किल सेट सीखती है। तो इसका पैकेज, इसकी सैलरी वो जो है, वो पहले से बहुत बेहतर हो जाती है। नाउ अब वो अपने पति से ज़्यादा कमा रही है। दोनों का एक घर है, जिस घर की ईएमआई दोनों बराबर चुकाते हैं, घर के सारे खर्चे बराबरी से बांटे जाते हैं, बराबरी। अब एक सिचुएशन आई, सिचुएशन ये आई कि लड़के की माँ बीमार पड़ गई, बेड रिडन हो गई। भाई नॉर्मल सी बात है, उम्र के साथ हो जाता है। माँ के बेड रिडन होने पर लड़की को प्रेशराइज किया जाता है कि तुम अपनी जॉब छोड़ो और मेरी माँ का ख्याल रखो। लड़की ऑप्शन देती है कि भाई हम हाउस हेल्प रख लेंगे, मेड्स रख लेंगे, बहुत सारी अलग, मैं और तुम मिल करके एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन लड़के की जिद देखिए कि नहीं, तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए। लड़की मजबूर होकर के ये भी कहती है, कोई बात नहीं, मेरी माँ को हम अपने घर बुला लेते हैं, मेरी माँ तुम्हारी माँ का ख्याल रख लेगी, व्हाई शुड आई गिव अप ऑन माई करियर। इस बात पे भी राजी नहीं होता है, तलाक की धमकी देता है कि तुम अगर मेरी माँ का ख्याल नहीं रख सकती हो तो तुम्हारे होने का मतलब क्या है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। लड़की एक्सेप्ट कर लेती है, कहती है, कोई बात नहीं, हम तलाक ले लेते हैं, अपने दोनों बच्चों को लेकर के चली जाती है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर इस जगह पर लड़की की माँ की सिचुएशन होती, तो क्या कोई इस लड़के से पूछता भी कि भाई तू जॉब छोड़ दे क्योंकि तुझे अपनी सास का ख्याल रखना है? नहीं, क्योंकि ये केयर वर्क जो है ना, वो विमेन के साथ में जन्म लेते ही अटैच कर दिया जाता है। उसका करियर, उसके पैसे, उसका घर, किसी चीज की वैल्यू नहीं रह जाती है, बस उसके ऊपर बोझ लाद दिए जाते हैं। आप मुझे बताइए कि अब यहाँ पर एलिमनी का एंगल भी नहीं घुसा सकते हैं, क्योंकि लड़की बराबर नहीं ज्यादा कमाती है। तुम्हारा एटीएम वाला एंगल भी गया। अब कहाँ से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तुम लोग कि इमोशनल लेबर दोनों फैमिलीज का केवल एक महिला के सर पे आता है?